नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश में आम चुनाव के आखिरी चरण का मतदान होना है 1 जून को। और जैसा कि पिछले बार भी 2019 में भी प्रधानमंत्री मोदी चले गए थे केदारनाथ ध्यान करने के लिए। इस बार वो कन्याकुमारी जा रहे हैं, जहाँ पे कि विवेकानंद शिला स्मारक है, वहां वो जा रहे हैं। तो ऐसे में आखिर उस जगह का महत्व क्या है? हमारे साथ हैं निखिल यादव जी, जो कि जेएनयू से पढ़े हैं, पीएचडी किए हुए हैं, विवेकानंद केंद्र से जुड़े हुए पूर्ण प्रचारक हैं। तो उन्होंने किताब भी लिखी है, किताब संयोग से मेरे हाथ में है, अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। तो इन्हीं से हम निखिल जी से समझते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने जो चुना होगा ये जगह, कि आखिर इस बार जो है हम विवेकानंद स्मारक स्थल क्यों चलते हैं, शिला स्मारक जो है कन्याकुमारी में, वहां क्यों जा रहे हैं, वहां पे क्यों ध्यान करेंगे, और जगह भी जा सकते थे, ताकि उससे क्या कनेक्शन हो सकता है वो हम निखिल जी से जानने की कोशिश। निखिल जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। निखिल जी, ये बताइए, इस बार प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी में जो विवेकानंद शिला स्मारक है वहां पे जा रहे हैं, चूंकि आपने इसमें पुस्तक भी लिखी है अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता पर, तो आपसे मुझे नहीं लगता कि बेहतर और कोई बता पाएगा, और संयोग से हमारी मुलाकात भी हो गई आपसे। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो जगह क्यों चुना होगा? स्वामी विवेकानंद ने उस शिला पर ध्यान किया था 1892 में। अच्छा। वो शिला 3 कारण से विशेष है। स्मारक तो बाद में बना स्वामी विवेकानंद का। पहला, क्या वहां पर माता कन्याकुमारी के पदचिन्ह है। अच्छा। दूसरा, वो त्रिवेणी संगम है। और तीसरा, क्या स्वामी विवेकानंद ने 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को वहां 3 दिन 3 रात साधना करी थी। भारत के ऊपर चिंतन किया था। अच्छा, भारत के ऊपर चिंतन। उन्होंने अपने गुरु भाई श्री रामकृष्ण नंद को एक पत्र में लिखा था, क्या भारत की गरीबी, भूखमरी, दरिद्रता को देखकर मैं सो नहीं पा रहा। और वो इतने विचलित हुए थे, क्या एक वैभवशाली भारत, एक गौरवान्वित भारत, कैसे उसका पतन हुआ। क्या कभी भी 1 करोड़ से ज्यादा ब्रिटिशर्स भारत में नहीं रहे, और उन्होंने 30 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के ऊपर राज किया। ये स्वामी विवेकानंद के शब्द हैं। तो ये भारत का कैसे पुनरुत्थान होगा, उसका चिंतन स्वामी विवेकानंद ने वहां पर किया, वहां पे किया था, जिस जहां पे जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसी के ऊपर। अच्छा। और स्वामी विवेकानंद की 100वीं जन्म शताब्दी पर, मतलब स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863, तो 1963 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक एकनाथ जी रानाडे जी के द्वारा वहां पर एक स्मारक 6 वर्षों के प्रयास के बाद एक भव्य दिव्य ये स्मारक वहां पे बनाया गया। तो आपको ये तो जो आप कहना शायद यही चाह रहे हैं कि जिस तरह से विवेकानंद जी ने देखा कि देश में अभी भी, जो आपने अपने किताब में लाइन भी लिखी, मतलब लिखी हुई है, कि जो कोट किया आपने, जो आप बता रहे थे कि मेरे भाई ये सब देखते हुए, विशेष रूप से कि देश की गरीबी और अज्ञानता के कारण मुझे एक पल भी नींद नहीं आई, तो आखिर मैंने एक योजना बनाई। तो आप इससे कनेक्ट करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ऐसा ही सोचे हों? कुछ स्वामी विवेकानंद जब ये चिंतन कर रहे थे, उस समय भारत गुलाम था, पराधीन था, सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी भारत एक तरह से गुलामी झेल रहा था। 75 वर्ष में भारत ने बहुत कुछ गेन किया है, और भारत अकेला ऐसा देश है जो विकासशील देश है, लेकिन विकसित देश भी उसको एक विश्व गुरु के तौर पर देख रहे हैं, एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देख रहे हैं। तो मोदी जी का जो चिंतन है वो विकसित भारत के लिए है। जी। अच्छा। क्या हमने 75 वर्ष में बहुत कुछ पाया है। आज हम रोड नेटवर्क पे देख रहे हैं, हम देश के दूसरे नंबर पे हैं, रेलवेज में हम तीसरे नंबर के ऊपर हैं, 4th सबसे तगड़ी मिलिट्री हमारे के पास है, 5th नंबर की हमारी इकोनॉमी है, 3rd पे हम जाने वाले हैं। बहुत कुछ हमने पाया है, बहुत कुछ पाना है। तो वो चिंतन करने वाले हैं, क्या जो अमृत काल, जो 25 वर्ष उन्होंने कहे कि आने वाले 25 वर्ष अमृत काल है, उसके सामने क्या चैलेंजेस हैं, हम कहाँ खड़े हैं, और आने वाले 25 वर्षों में किन चैलेंजेस को पार करते हुए हमको विकसित भारत करना है। क्योंकि वो उनका स्वप्न नहीं है, उन्होंने संकल्प ले रखा है, क्या करना ही है ये कार्य, तो उसके ऊपर चिंतन होने वाला है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जो निखिल जी ने, जो कि विवेकानंद प्रतिष्ठान से भी जुड़े हुए हैं, और उन्होंने किताब भी लिखी है कि अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता क्या है, और उन्होंने समझा कि कैसे मोदी जी का किस अमृत काल में, जहाँ पे विवेकानंद, जब भारत गुलाम था उस समय वहां पे उन्होंने ध्यान किया था, और वहां पे मतलब एक भारत कैसा, उसके बारे में सोचा था। तो निखिल जी में ये बता रहे थे कि अब आगे का भारत कैसा होगा, उसके लिए मोदी जी वहां पे जा रहे होंगे चिंतन मनन करने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई निखिल जी। आपने जो किताब लिखी, इस किताब का नाम बताया, आखिर स्वामी और कुछ लिखा है आपने? स्वामी विवेकानंद क्या होता है, क्या
अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की हाँ। प्रासंगिक क्या है, जिसके मन में भारत हो, जिसके चिंतन में भारत हो, उसकी प्रासंगिकता ही भारत के की प्रासंगिकता हो सकती है। स्वामी विवेकानंद अकेले ऐसे लीडर हैं जिनसे प्रेरित सबको हर व्यक्ति हुआ, अक्रॉस आइडियोलॉजीज हुए। इस स्मारक की कहानी पे ही मैं आऊं, आप बड़े मतलब एक रोचक किस्सा आपको बताऊं। क्या इस स्मारक के लिए वहां के लोकल चीफ मिनिस्टर ने मना किया, हुमायूं कबीर ने, उस समय के सांस्कृतिक मिनिस्टर ने मना किया, भक्त वत्सलम ने। इनके मना करने के बावजूद एकनाथ जी जब दिल्ली आते हैं और वो लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलते हैं और तब सांसदों से मिलते हैं, तो 3 दिन में 323 सांसद इस स्मारक के लिए हस्ताक्षर करके देते हैं। अच्छा, वो सारी चीजें आपने इसमें जिक्र लिखी किया हुई है, मैंने देखा जी। अच्छा, तो ये स्वामी विवेकानंद का रिलेवेंस बताता है कि अक्रॉस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज स्वामी विवेकानंद को लोगों ने चाहा और उस स्मारक के निर्माण के लिए पैसा दिया। तो एक ये आइडियोलॉजिकल बैरियर स्वामी विवेकानंद का समाप्त होता है, तो वो इस पुस्तक के माध्यम से बताया। फिर स्वामी विवेकानंद का प्रत्यक्ष रिलेवेंस क्या है, फिर उनका विश्व बंधुत्व का संदेश, फिर भारत की जो एकता में जो विविधता है उसके आयाम, फिर योग के विषय में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, फिर स्वामी विवेकानंद की जो मूर्तियां लगी हैं, जेएनयू में लगी हैं, अन्य अन्य जगह लगी हैं, वो विषय, फिर भगिनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या रही है, वो विषय, वो इस पुस्तक में कवर किए गए। तो पुस्तक मुझे लग रहा है काफी रोचक है, मैंने तो पढ़ी है, तभी हमने कहा कि, और संजोग से मुलाकात भी होगी और पीएम मोदी जाने भी वाले वहाँ पे, हमने कहा उन्हें पूछा आखिर क्या कनेक्ट हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद निखिल जी बात करने के लिए। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।